ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 14 अगस्त का दिन है। अल्लाह पाक ने आज के दिन हमें ये मुल्क पाकिस्तान की दौलत अता फ़रमाई। मुख्तलिफ़ कल्चर्स की बात हो रही है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बात हो रही है। हम एक जदवल पर हैं और दौरान जदवल एक ऐसे मकाम पर हैं जो बहुत ही ठंडा इलाका है। KPK का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का, और नारान इस जगह का नाम है। और यहाँ पर जो है वो हम एक दुकान के सामने हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह का लिबास पहनते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड इंफॉर्मेटिव एज वेल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, तशरीफ। और तबीयत ठीक है आपकी? माशाअल्लाह। खान साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद। जावेद, माशाअल्लाह। यहाँ पर आप कितने अरसे से हैं? ये हमारा इधर अरसा हो गया, तकरीबन हम 6 महीने टोटल यहाँ पे रहते हैं। नारान में 6 महीने रहते हैं। अच्छा, फिर 6 महीने बाद मनसेरा चले जाते हैं। मानसेरा चले जाते हैं, माशाल्लाह। अच्छा जावेद भाई, ये आपकी कपड़ों की शॉप है, तो यहाँ पर लोग किस तरह का लिबास इस्तेमाल करते हैं? यहाँ का लोकल लोग जो होते हैं ना जी, वो बुरके में रहते हैं। अच्छा, लेडीज बुरके में रहती है, वो टोपी वाला जो बुरका होता है। टोपी वाला। इधर फ्राक वगैरह भी पहनते हैं, जो फ्राक होते हैं, लंबे लंबे फ्राक होते हैं। बस नीचे पंजाब वाला लोग भी आजकल बड़े चेंज हुए हैं, फ्राक वगैरह लेते हैं। अच्छा, चलेंगे। आप लोग अपने रंग में रंग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती कहेंगे कि शहरों में पर्दे की बहुत कमी है, लेकिन जो भी हमारे ये शुमाली इलाका जहाँ शुमार होते हैं या गांव देहात में भी आज भी वो खैमा नुमा जो अमीर सुन्नत फरमाते हैं बुरके लेडीज़ पहनती हैं। और जैसे कि इन्होंने तज़किरा किया कि लेडीज़ लॉन्ग शर्ट्स पहनती हैं, लंबे जो है वो लिबास इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो पर्दे का लिहाज रहता है। मर्द हजरात क्या पहनते हैं? मर्द तो इधर का जो मर्द है वो सादे कपड़े पहनते हैं। सादे कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज़ इस्तेमाल करते हैं। शलवार कमीज इस्तेमाल करते हैं और पैंट वगैरह यहाँ पे बहुत कम चलता है। कम चलता है, तो सर्दी के हिसाब से फिर खाली कपड़ों में तो गुजारा नहीं होता ना, ऊपर कुछ और भी पहन, कोट वगैरह भी पहनते हैं इस तरह। हाँ, कोट वगैरह भी पहनते हैं सर्दी के हिसाब से। चलें जी, कुछ दिखाएंगे हमें लिबास, किस तरह के जो गर्म लिबास हैं ज़रा दिखाएंगे आपकी शॉप पर। गर्म लिबास तो ये हमारे पास ये वाला लगा है। अच्छा, ये कश्मीरी सूट इसको कहलाते हैं। कश्मीरी सूट कहते हैं इसको, ये खास वहाँ की सकाफत है जी। ठीक है। ये वूल का बना होता है क्या? ये वूल होता है। ठीक है जी, ये वूल का बना हुआ है। साइड पे ये जो तैयार होता है इसमें एक लॉन होता है, लॉन का गर्मियों का सूट होता है। ये नीचे जो लोग आते हैं पंजाब से वो ज़्यादा ये वाला खरीद के लेके जाते हैं। ठीक है। मर्दों के हिसाब से कौन से कपड़े यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं? मर्दों के हिसाब से तो हमारे पास चादर होता है। चादर होता है, दिखाएं जरा किस तरह की चादर होती है जी। ये खड्डी में तैयार होता है। ठीक है। अच्छा, ये खड्डी का बना हुआ कपड़ा दिखा रहे हैं जनाब। ये खड्डी का बना हुआ। ये कितना गर्म होता है? ये गरम असल में इसमें थोड़ा सा मिक्स है। अच्छा। वूल मिक्स होता है, ये इतना गरम नहीं होता है। इसमें सबसे जो प्योर क्वालिटी होती है जी, ये होती बारीक है, लेकिन अच्छा। सबसे फाइन क्वालिटी है। ठीक है। ये सबसे बारीक भी है लेकिन सबसे गर्म होता है। पहनने में तो बड़ी सॉफ्ट लग रही है लेकिन बहुत गर्म होती है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना नीचे जाता है? यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन -6 -8 इस तरह होता है। अच्छा, वाह। -6 -8 हैं। +40 +50 में रहने वाले लोग जो है वो गौर कर सकते हैं। इसके क्या प्राइस हैं यहाँ पर नॉर्मल मार्केट में? ये नॉर्मल मार्केट में जो इसका रेट चल रहा है ना 4000 रुपए तक हम देते हैं। 4000 है, ठीक है। सबसे महंगी क्वालिटी है, लेकिन इसमें बार्गेनिंग हो जाती है। ठीक और है इसमें जो सबसे कम रेट में आता है जी, ये वाला तकरीबन 1000 रुपए तक मिल जाता है। 1000 रुपये तक, 4000 1000। लेकिन जाहिर है कि जितना शहद उतना मीठा, जो अच्छी चीज़ है वो महंगी भी होती है। खान साहब तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह पाक आप लोगों को बरकतें अता फरमाए। खान साहब, ये बड़े खूबसूरत से छोटे से पर्स नज़र आ रहे हैं, ये बच्चों के लिए?
जी ये बच्चों के लिए है। अच्छा, लेकिन ये ख़ास तर्ज पर बने हुए हैं, ये क्या यहाँ के कल्चर के हिसाब से हैं? जी यहाँ का कल्चर के, ये हम बाहर से लोग आते हैं बस गिफ्ट वगैरह बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं ना। इसके क्या प्राइस है? ये हम 100 रुपए का बेचते हैं। 100 रुपए का बेचते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कितना इस पे काम किया गया है। हाथ से ये बनाते ये हैं? हाथ से बनाते हैं। चलेंगे, जब आप आएँ कभी तो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। और खान साहब, ये कैप जो है यहाँ की, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं चित्राली टोपी। चित्राली टोपी। हाँ इसको ये चित्राल से आते हैं। चित्राल से आई है, वाह सही। चित्राल से। तो यहाँ पर ये बहुत पहनी जाती है। जी जी यहाँ के लोग यहाँ पर इस्तेमाल, ये अलामत भी है, जिसने ये पहनी हो हम समझ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से है। जी बिल्कुल, ये बस एक पठानों का भी एक रिवाज है। जी जी। और अच्छा खान साहब, सुना है कि इसको पहनने का कोई खास तरीका होता है? देखिए हम तो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हम तो इसको ऐसे ही बस सर पे रख लेंगे। अगर कोई खास तरीका जरा बताएं कैसे पहनते हैं? जी, ये जो है बाज लोग जो है ना इसको इस तरह ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये गलत है क्या? नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है। बाज लोग जो है इसको नीचे इस तरह कानों पे लेकर आते हैं। अच्छा। लेकिन वो सही नहीं होता है। इसमें असल तरीका ये होता है कि इसको ऊपर ही रखें। ये सर की टोपी है, कान ढांपने की नहीं है। हाँ, ये बाज लोग जो है नीचे कर लेते हैं, सही वो है। फिर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है। आप अच्छे नहीं लगेंगे अगर इससे कान ढांपेंगे। कान ढांपने के लिए आपके जो है ना अलग। इसके लिए एक और चीज आया हुआ है ना। बताएं। इसके लिए एक किस्म पर आता है ना। अच्छा। वो अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। वो इसमें रख के फिर पहनते हैं। अच्छा, हाँ। वाह, दिखाएं भाई दिखाएं। वाह भाई वाह, ये स्पेशल चीज ये खान चीज साहब ने दिखाई ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है। कैसे डालते हैं इसको, जरा डालें। ये इसको इस तरह रख के अच्छा, और इसको वाह। इस तरह रख। यानी जब मुझे बादशाह बनना हो तो फिर मैं ये लगा के पहन लूं, ये मकसद है। ये इसका तो ये क्या मकसद, खूबसूरती के लिए पहनते हैं? ये खूबसूरती के लिए पहनते हैं। अच्छा, वाह भी वाह, आपको भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये भी यहाँ का यानी गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा यहाँ के, तो ये हर वक्त पहनते हैं या ईद पे या किसी खास मौके पे ये इस तरह से पहनते ये हैं? बस शौक है, जिस टाइम पहन लिया। शौक का कोई टाइम नहीं है, सुबह में पहन लिया, रात में पहन लिया, ईद है या नहीं है। चलिए जी, आज 14 अगस्त है, अगर आपके पास है तो आप भी इसको पहनिए और हमारे इस सूबे की एक निशानी है। तो इसके क्या प्राइस होते हैं ये पर के? ये पर का जो हम प्राइस होता है, इसका ओरिजिनल जो होता है, ओरिजिनल जो है इसका 15,000 रुपए रेट होता है। 15? हाँ, ये नॉर्मल है 1500। 15,000। 15,000? 15,000? है, ये 500 रुपए का होता है। नहीं तो जो ओरिजिनल होता है वो किसी से बना होता है, इतना महंगा क्यों होता है? वो शुतुरमुर्ग, ओरिजिनल शुतुरमुर्ग से बनता है। ओरिजिनल शुतुरमुर्ग के परों से बनता जी है? जी, उससे बनता है, ठीक है। अच्छा, और ये असल में ये नॉर्मल उसकी ये कॉपी नॉर्मल बनी है। कॉपी तो आप समझते हैं ना, हम लोग बहुत यूज करते हैं। वाकई खान साहब, 15,000 रुपए का जो है वो पहन के, तो 15,000 को तो मोबाइल भी आगे पीछे हो जाता है। ये किसी ने ले लिया तो ये 15,000 रुपए तो गए उसके। बस ये बात उसको। चलें जी, वाह भाई, ये मेरे लिए नई बात थी, लेकिन जाहिर है कि हर इलाके का एक अपना कल्चर होता है और वहाँ के लोग अपने हिसाब से अपने लिबास को जो है वो तरतीब देते हैं। चलिए जी, और जो आशिकाने रसूल होते हैं वो नाले पाक सर पे सजाते हैं। ये देखें ना, मोहब्बत की बात है ना। अब शुतुरमुर्ग के पर में ठीक है कल्चर है, इसको हम नाजायज़ भी नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी कोई फजीलत नहीं है। लेकिन नाले पाक लगाएं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करें तो क्या ही शान है। तो जो आशिकाने रसूल हैं वो नाले पाक अपने सर पे लगाते हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो नाले पाक अगर किसी ने लगाया हो तो ताज्जुब ना करें, जब शुतुरमुर्ग के पर लगाए जा सकते हैं तो नाले पाक की तो क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। और कोई चीज़ आप दिखाना चाहें या बताना चाहें? अच्छा खान साहब, ये बच्चों के बड़े खूबसूरत से कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसकी क्या खुसूसियत है, ज़रा इसके बारे में बताएं ना। इसको बोलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं अफगानी फ्राक। अफगानी फ्राक, वाह। ये हम तैयार करते हैं पेशावर में। अच्छा, ये तो 2-3 लेयर्स इसकी लग रही हैं। हाँ, ये इसमें अभी 3-4 पीस है। ये साइज मुख्तलिफ साइज आता है ना। तो ये हाथ से काम किया हुआ है? ये मशीनी काम होता है, लेकिन पहले इस तरह हाथ का काम होता था, अभी इनका मशीनें आ गई हैं। सही है। और ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे बहुत लोग लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए लेके जाते हैं जी। ये अफगानी फ़्रॉक है, तो चूँकि अफगानिस्तान भी करीब है पाकिस्तान के और ये खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ के कल्चर में काफ़ी मुमासलत है, मिलता जुलता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो अफगानिस्तान की भी हैं यहाँ की भी हैं, तो ये बच्चियों के लिए जो है वो यहाँ पे ख़ास लिबास जो है वो। इसके क्या प्राइस हैं यहाँ पे? ये इधर हम बेचते हैं 1200 रुपये का। 1200 रुपये? हाँ, ये 1200 का साथ शलवार भी होते हैं, पजामा होता है, पूरा सूट होता है। हाँ पूरा सूट होता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब।
तो नाजरीन, ये हमने कुछ जो है यहाँ के लिबास के हवाले से बात की है। अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे मुल्क पाकिस्तान को, यहाँ बसने वाले हर मुसलमान को, खा वो पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, गिलगित से है, कश्मीर से है, कहीं से भी है, वो बलूचिस्तान से है। अल्लाह पाक हर एक को शादो आबाद रखे और यूं ही हमारा मुल्क पाकिस्तान हंसता मुस्कराता रहे। और आज 14 अगस्त का दिन है, तो ज़रा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जाए, हमारे नाजरीन भी देख